सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो वाकया आपको बताने वाले हैं, यह वाकया एकदम सच्चा और रियल है। दोस्तों, यह वाकया है नदीम और नाजिया नाम के एक जोड़े का। दोनों को आज कोर्ट से तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों कोर्ट से साथ साथ बाहर निकल रहे थे। दोनों के घर वाले भी उनके साथ में थे। दोनों तरफ के लोगों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ छलक रही थी, सिवाय नदीम और नाजिया की। सिर्फ इन दोनों का चेहरा मायूस था। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद में आज इन दोनों का कोर्ट से फैसला आ गया था। आज इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका था। हम आपको बता दें कि नदीम और नाजिया की शादी आज से 10 साल पहले हुई थी, मगर दोनों साथ में सिर्फ 6 साल ही रहे थे। उसके बाद में 4 साल तो तलाक और कोर्ट के चक्कर काटने में लग गई थी। अब नाजिया के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी, जिसको अभी नदीम के घर ले जाना था और वहां से दहेज का सामान उठाना था। और नदीम के हाथ में गहनों की लिस्ट थी, जो नाजिया से उसको लेने थी। और साथ में कोर्ट का यह फैसला भी था कि नदीम नाजिया को 5 लाख रुपए की रकम चुकाएगा। दोस्तों, उसके बाद नदीम और नाजिया दोनों हाथ में तलाक का कागज लेकर एक ही टैक्सी में बैठे और नदीम के घर जाने लगी, क्योंकि दहेज के सामान की निशानदेही नाजिया को करनी थी। इसलिए 4 साल के बाद में आज नाजिया आखिरी बार अपने ससुराल के घर जा रही थी। आज के बाद उसको फिर कभी उस घर में नहीं जाना था। अब बाकी के सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। बस सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, नदीम, नाजिया, इनकी 7 साल की बेटी सानिया और नाजिया की अम्मी। नदीम इस घर में अपनी माँ के साथ में अकेला ही रहता था। इसका भाई और भाभी पास ही दूसरे घर में रहती थी। नदीम और नाजिया की एक बेटी थी, जो अभी 7 साल की हो चुकी थी। कोर्ट के फैसले के अनुसार वो अपनी माँ के पास ही रहेगी। नदीम महीने में एक बार बेटी से मिलने के लिए जा सकता है। नाजिया के घर में दाखिल होते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितने अरमानों से सजाया था नाजिया ने इस घर को। एक एक चीज में उसकी जान बसी हुई थी। यह पूरा घर उसकी आंखों के सामने ही बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे इस घर को बनते हुए देखा था। नाजिया के सपनों का घर था यह। कितनी शिद्दत से दोनों ने मिलकर इसको पूरा किया था। घर में जाने के बाद में नदीम थका हारा जाकर बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा कि उठा लो, जो जो सामान तुमको चाहिए उठा लो, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। नाजिया ने नदीम की तरफ एक बार गौर से देखा। इन 4 सालों में नदीम कितना बदल चुका था। बालों में सफेदी झलकने लगी थी। शरीर भी पहले से आधा रह गया था। इन 4 सालों में नदीम के चेहरे की रौनक भी गायब हो गई थी। उसके बाद नाजिया अपनी अम्मी के साथ में स्टोर रूम की तरफ चली गई, जहां से उसको दहेज का ज्यादातर सामान उठाना था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। नदीम और नाजिया दोनों की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों ने बड़े ही प्यार से शुरू के 6 साल गुजारी थी। मगर इस तरह के जोड़े को हर किसी की नज़र लग जाती है। हर कोई इस तरह के जोड़े को टूटता हुआ देखना चाहता है। बस फिर एक बार ऐसे लोगों को मौका मिल गया। एक बार क्या हुआ कि नदीम और नाजिया में किसी बात को लेकर मामूली झगड़ा हो गया। गुस्से में नदीम ने नाजिया पर हाथ उठा दिया और नाजिया भी गुस्से में आकर अपने मायके चली गई। फिर चला दोनों तरफ से इनको लगाने और सिखाने का काम। इधर तो नदीम के भाई और भाभी और उधर नाजिया की माँ और बहनोई सिखाने लगाने लगे। वो नहीं चाह रहे थे कि इन दोनों में आपस में सुलह हो जाए। आखिर में ऐसे करते करते बात कोर्ट तक पहुंच गई और फिर 4 साल के बाद में आज इन दोनों में तलाक हो गया। खैर, स्टोर रूम में जाते ही नाजिया की अम्मी बोली कि कहाँ है तेरा सामान? इधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बेच के खा गया होगा यह कमीना। यह सुनकर नाजिया झल्लाकर बोली कि बस करो अम्मी, चुप रहो। नाजिया को ना जाने क्यों नदीम के सामने ही उसको कमीना कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े एक एक सामान को नाजिया दहेज की लिस्ट के साथ में मिलाने लगी। फिर बाकी के कमरों से भी लिस्ट का सामान उठाया जाने लगा। इस दौरान नाजिया ने सिर्फ अपना ही सामान उठाया, यानी कि नदीम के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। सामान उठाने के बाद में नाजिया ने नदीम को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया, जिनकी कीमत 15 से 20 लाख के करीब थी। नदीम ने वो बैग हाथ में लेकर वापस नाजिया को पकड़ा दिया और बोला कि इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये गहने, तुमको मुसीबत में काम आएंगी, अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है। इस पर नाजिया कहती है कि कोर्ट में तो आपका वकील बहुत गहने गहने चिल्ला रहा था। यह सुनकर नदीम कहता है कि कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई और वहाँ पर तो तुम और तुम्हारी माँ भी मुझे इस दुनिया का सबसे खराब इंसान साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोर्ट की बात को छोड़ो, वो वहीं पर खत्म हो गई। अब से तेरा मेरा साथ भी छूट चुका है, लेकिन आगे तेरी जिंदगी बहुत मुश्किल भरी होगी, इसलिए तुम इन जेवरों को अपने पास में रख लो, मुसीबत में तुम्हारी काम आएंगी। आज नदीम का दिल रो रहा था, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसा है, जब बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है।
नदीम की बातों को सुनकर नाजिया की मां ने नाक चढ़ा लिया और कहने लगी कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये गहने, तुम ही रखो अपने पास में। नदीम इतना सुनकर सोफे से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की मम्मी को दे रहा हूँ। यह सुनकर नाजिया की आंखों में आंसू आ गई। उसने फौरन अपना मुंह फेर लिया। फिर नदीम भी दूसरे कमरे में चला गया। शायद उसकी आंखों में भी आंसुओं का सैलाब आ गया था, जिसको छुपाना भी जरूरी था। इधर नाजिया की अम्मी गाड़ी वाले को बार बार फोन करने में लग गई। थोड़ी देर के बाद में नाजिया ने फिर से मौका देकर नदीम के पीछे पीछे कमरे में चली गई। उसने देखा कि नदीम फूट फूट कर रो रहा है। नाजिया ने इससे पहले नदीम को कभी भी इस तरह से रोता हुआ नहीं देखा था। यह देखकर ना जाने क्यों नाजिया के दिल को सुकून सा मिला, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा भावुक नहीं होने दी। फिर वो कहने लगी कि जब इतना ही प्यार था तो फिर तलाक क्यों दिया। यह सुनकर नदीम ने कहा कि तलाक मैंने नहीं दिया, तुमने लिया है। तलाक के कागज पर सिग्नेचर दोनों ने किए हैं। यह सुनकर नाजिया ने कहा कि माफी नहीं मांग सकती थी। नदीम ने कहा कि मौका कब दिया, जब भी मैंने फोन किया तो तुम्हारी घरवालों ने काट दिया। नाजिया ने कहा कि घर भी तो आ सकती थी। इस पर नदीम ने कहा कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई। इतने में नाजिया की अम्मी फिर से कमरे में आई और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई और कहने लगी कि अब क्यों मुंह लग रही हो इसकी, हमारा इससे पीछा छूट गया है। फिर माँ और बेटी दोनों बाहर आकर बरामदे में सोफे पर बैठ गई और गाड़ी वाले का इंतजार करने लगी। नाजिया भी अंदर ही अंदर टूटी जा रही थी। उसका भी दिल अंदर ही अंदर बैठा जा रहा था। वो सुन सी सोफे पर एक तरफ आकर बैठ गई। फिर अचानक से वो उठी और वापस अंदर जाने लगी। माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाई, मगर वो माँ की बात को इग्नोर करते हुए कमरे में फिर से दाखिल हो गई। उसने देखा कि नदीम बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। एक बार तो उसने लिपटना चाहा, मगर उसको याद आ गया कि उनका तलाक हो चुका है, उनका अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए फिर वो गौर से अपने कमरे को देखने लगी। कमरे में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसको मकड़ियों के जालों से। फिर उन कोनों पर नजर गई जहां पर वो नदीम से लिपटकर मुस्कुराया करती थी। कितने सुनहरे दिन थे वो, सोच सोचकर वो रोने लगी। इतने में नाजिया की माँ कमरे में फिर से आई और हाथ पकड़कर नाजिया को बाहर ले गई। बाहर गाड़ी वाला भी आ गया था। फिर गाड़ी में सामान डाला जाने लगा। नाजिया बाहर आकर सुन सी बैठ गई। नदीम भी गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर निकला। बाहर आते ही नदीम कान पकड़कर घुटनों के बल नाजिया के सामने बैठ गया और कहने लगा कि प्लीज मत जाओ, मुझको माफ कर दो। शायद यही वो अल्फाज थे जिनको सुनने के लिए नाजिया 4 साल से तड़प रही थी। अब सब्र के सारे बंधन टूट चुके थे। नाजिया ने फौरन कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और वहीं पर फाड़ दिया। उसकी माँ कुछ बोलती इससे पहले ही नाजिया नदीम से लिपट गई और फिर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दूर खड़ी नाजिया की अम्मी की आंखों में भी आंसू आ गई। वो भी समझ गई थी कि कोर्ट का फैसला दिलों के सामने एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता टूटते हुए बच जाए तो ऐसे में माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब कोई अपना अपनों से दूर होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मियाँ बीवी के जोड़े को सलामत रखे, हर मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत बनाए रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।